हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ का है ना। तो 8.1 हम लोगों का ख़त्म हो चुका है, तो अब 8.2 स्टार्ट होगा। तो चलो आज का हेडिंग लगा दें हम लोग 8.2 का। तो एक्सरसाइज आज हम लोगों का होने वाला है 8.2। तो 8.2 में है क्या कि देखो, आपको अगर वो उधर का सारा ट्रिगोनोमेट्री का जो जो एंगल का वैल्यू है, अगर वो आपको याद है तो आप इजीली बना पाओगे। तो इसको मेन देखो है क्या कि अरे सारा कुछ तो एज अ बोर्ड मास ही है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। तो जब हम लोग बोर्ड मास के एक एक्सरसाइज, जैसे कि जो भी बोर्ड मास अगर है कि अदरवाइज ऐसे बोर्ड मास के अलावा और कुछ है ही नहीं। अगर बोर्ड मास आपको अच्छे से आता है तो आई स्वेयर कि आप मैथ अच्छे से समझ जाओगे, है ना। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप कोई भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो, ताकि वो भी अच्छे से समझ जाए। और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो चैप्टर आज का स्टार्ट करते हैं। गाइज लाइक जरूर करना भाई, व्यूज़ होता है बट एक भी लाइक नहीं करते हो। अगर व्यूज़ 30 है तो लाइक 5-6 होता है। ऐसा क्यों यार, कम से कम देखते थे कि लाइक कर दो ना। लाइक करने में क्या जाता है आपका, एक लाइक कम से कम कर दिया करो। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित के मान निकालिए, है ना। सारा का मान ये निकालने बोल रहे। तो चलो हम लोग पहले इसका ना हम सवाल हम लोग लिख लें, है ना। सवाल लिखने के बाद फिर हम लोग वैल्यू निकालेंगे इसका। तो चलो सवाल क्या है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट का ना, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट होगा क्या है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब देखो बीच में ये इनटू है बट लिखा हुआ नहीं है, फिर है कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। चलो ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये फॉर्मूला आखिर बनता कैसे है। चलो आज मैं ये बता दे रहा हूँ कि फॉर्मूला बनता कैसे, उसके बाद 1-2 सवाल करा दूंगा, फिर नेक्स्ट सवाल कराऊंगा। तो पहले देख लो कि ये फॉर्मूला आपको याद कैसे रखना है, ये बनेगा कैसे, आपको ये अजा याद रखना है। तो पहले मैं फॉर्मूला सेक्शन ही करा दे रहा हूँ कि ये याद कैसे रखोगे। अगर मान लो ये ऐसे याद नहीं रहता है तो आप इजिली कैसे बना के आप इसका निकाल सकते हो। तो पहले मैं वो करा दे रहा हूँ, है ना। आप जानते हो कि पहला मेरा एंगल का होगा, है ना। पहला मेरा ये एंगल होगा, कोई भी कौन हो, यहाँ हम थीटा ही क्यों ना मान लें, है ना। थीटा के बाद क्या है तो 0 डिग्री का कौन है, फिर क्या है तो 30 डिग्री का कौन है, फिर 45 डिग्री का कौन है, 60 डिग्री का कौन है एंड लास्टली 90 डिग्री का कौन है। मैं ये समझा रहा हूँ, अच्छे से अगर समझ जाओगे तो मतलब अच्छे से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छे से इसको समझ लो आज। चलो फिर इसको हम अच्छे से कर लेते हैं, फिर इसका आगे सवाल बनाएंगे। इसको मतलब समझना आखिर है क्या कि कैसे कैसे इसका बनेगा, क्या होगा। तो चलो एक एक करके हम लोग लिख लें। तो देखो डिग्री हो गया, कौन ए 0, 30, 45, 60 और 90। तो अब लिखो पहला क्या है, इन्हें थीटा की जगह इसमें क्या ले लें हम, पहला साइन, है ना। साइन के बाद क्या हो जाएगा आपका कॉस, साइन कॉस, मतलब देखो साइन थीटा फिर हो गया कॉस थीटा। उसके बाद ले लें फिर किसका टेन थीटा। टेन थीटा के बाद क्या आएगा जानते हो ना, कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा एंड लास्टली आपको पता है क्या होगा कॉट थीटा। तो थीटा का मान है ये है भाई, तो छोड़ दो, थीटा को हटा दो, जरूरी थोड़ी है थीटा लेके ही चलें। चलो इसको मैंने हटा दिया।
देखो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखना है, तभी तो आपको समझ में आएगा, है ना। कोई भी दिक्कत होता है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कमेंट के जरिए आप मुझसे पूछो, मैं उसका सल्यूशन दूंगा, है ना। लेकिन पूछना ज़रूर, जब तक पूछोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। जैसा कि आप जानते हो साइन 0 डिग्री, है ना, सारा का वैल्यू मैं एक बार देख लो, इस तरह से आप अपने सामने बुक रख लो, उसके बाद देखो एक तरह से मैम समझ लो कि मुझे भी नहीं पता, है ना, और मैं पहले बता रहा हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। तो जानते हो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2, और फिर ये क्या हो जाएगा, √3/2, एंड ये क्या होता है, 1 होता है। आप ये चीज़ अच्छे से जानते हो, पता है ना। जब ये निकल गया मेरा तो आगे हमको देखो ये चीज़ मेरा दिया हुआ, गाइज अच्छे से देखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब पूरा का पूरा वीडियो देखिए, है ना। अब ऐसा नहीं कि मतलब वीडियो देख रहे हैं फटाफट स्किप करते जा रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं ध्यान कहीं और है, ऐसा नहीं। कॉपी कलम लेके बैठो और वीडियो को, मतलब वीडियो जो चल रही है वो क्लास जो आप देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो कॉपी कलम लेके बैठो और पूरा लिखो, है ना। तो है क्या कि आप देखो साइन का, आपको पता है साइन का उल्टा इसे कॉस भी लेते हैं, जहां पे अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना वहां लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, जानते हो ना, वहां पे होगा आगे फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, क्योंकि आपने देखा था वो पीछे वे में जैसे हुआ कि साइन इक्वल टू लंब बाय कर्ण हुआ था, तो इसका कॉस का आधार बाय कर्ण लिए थे हम लोग। तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ चलता है ये, तो क्या है, साइन है। अब जा देखना कि कॉस का वैल्यू क्या होगा, इसका उल्टा होगा, जो साइन का वैल्यू था उसका उल्टा कॉस का वैल्यू होगा। साइन का देखो, साइन 0 डिग्री का मान 0 था, लेकिन कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। अब बोलो सर ये कैसे हो गया, उल्टा है भाई, उल्टा है, पीछे से चलो, इसके साथ पीछे से लो। अब जहां देख रहे थे साइन 30 का मान 1/2 था, अब कॉस 30 का मान क्या होगा, तो √3/2 होगा। कोई दिक्कत, चलो फिर कॉस 45 का लो तो दोनों सेम होता है, हो गया। अब आगे लोगे तो फिर क्या होगा, 1/2 होगा ना, उल्टा है तो, और फिर क्या हो जाएगा, 0। इसका उल्टा अब क्या करोगे, यहां देखो तो क्या साइन का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, कॉस का वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है ना। कॉस का जैसे आपने देखा साइन से 0 हुआ, फिर 1/2 आया, 1/√2, √3/2, फिर लास्ट में 1 आया, तो बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। ये क्या 1 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, 1 लास्ट में है, 1 बढ़ रहा है। इसमें क्या होता है, घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, इंक्रीज ऊपर डिक्रीज। चलो देखो अब है tan थीटा का निकालोगे, tan थीटा का आखिर निकालोगे कैसे, तो बाय करके निकालो। तो यहां क्या है, 0 है ना, यहां 1 आया। अब जरा देखो तो भाग लगेगा क्या, वहां जरा देखो तो भाग लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसका मतलब इसका मान क्या होगा, 0 होगा, है ना। ये चीज आपको याद रखना कि आखिर 0 होता कैसे। फिर आगे है क्या, अब इस तरह से देखो, इन दोनों को निकालना है। देखो अच्छे से देखो, क्या है, 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 मैंने लिख दिया। फिर क्या है, बाय के रूप में √3/2 है। अब ये इधर क्या है, भाग में है, ऊपर ले जाओ गुना में हो जाएगा, है ना। वैसे भी ये 2 खत्म हो गया, तो बचा क्या, 1/√3 बचा ना। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/√3। कोई दिक्कत है। अब इसका लो कैसे बनाओगे, क्या है, 1/√2, फिर बाय है 1/√2, दोनों सेम है ना। देखो तो √2 कट जाएगा ना, तो क्या बचा, 1 है ना। इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जरा देखो ना, ये √2 तो खत्म हो जाएगा, बचा 1। अब इसका निकालोगे, 2 खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा, देखो इसको ना थोड़ा सा, इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे, तो जरा देखो तो क्या है यहाँ पे, √3/2 बाय 1/√2, ये 1/2, यही ना। आप जान रहे हो कि ये 2 खत्म हो गया, तो बचा क्या, √3/1। 1 तो लिखा जाता है नहीं, आपको पता है, तो 1 जब लिखा नहीं जाता है तो सिर्फ बचा क्या, √3। 1/0 है। एक चीज आपको अच्छे से याद रखना है
कि इसका जो वैल्यू है अगर हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 ही आएगा। अगर 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, बोले तो इनफिनाइट होता है। ठीक, कोई दिक्कत है? अब जरा देखो, हमको कॉसेक का वैल्यू लेके चलना है ना, तो कॉसेक का लोगे तो आपको पता है ना कॉसेक का क्या क्या है। तो कॉसेक का देखो क्या है, तो कॉसेक का पहला दे दिया इन्होंने अपरिभाषित, है ना, फिर दे दिया है 2 दिया, फिर अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3 और फिर लास्ट में है 1। देख लो, है ना, अपरिभाषित है, 2 है, अंडर 2 फिर अंडर रूट 2 बाय रूट 3 एंड 1, ये वैल्यू दे रखा है। देखो अच्छे से समझना है, आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे हो, आई थिंक कि आप अच्छे से समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो है क्या कि पहला मैंने क्या किया, साइन का वैल्यू का उल्टा कर दिया मैंने कॉस का वैल्यू। जहां साइन 0 डिग्री का मान 0 हो रहा था, अब कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। उल्टा चल रहा है ना इस तरह से। 10 निकाला मैंने कैसे, तो डिवाइड करके, इसको डिवाइड कर दिया। फिर क्या है, कॉसेक का वैल्यू दे रखा है, तो सेक को क्या करोगे, उल्टा कर दो। सेक का क्या हो जाएगा, 1 होगा ना, सेक 1 होगा। एंड 30 डिग्री, सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2 बाय रूट 3 होगा ना, 2 बाय रूट 3। अब फिर क्या करोगे, अब यार देखो ये दोनों वैल्यू क्या सेम आ जाएगा ना, ये दोनों जो वैल्यू है ये दोनों तो अब सेम आ जाएगा यहाँ पे आके। जैसा कि ये 45 का दोनों मान सेम हुआ था, यहाँ भी दोनों सेम हो जाएगा। अब क्या है, सेक 60 डिग्री का मान की बात करें तो 2 और ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, इनफिनाइट होगा। अब जरा देखो कि कैसे कैसे हमको यहाँ पे भाग दे के निकालना है। अब क्या है, कॉसेक और सेक को भाग देना है ना, कॉसेक और सेक को हमको इसको भाग दे के निकालना। अब याद रखो किसी इनफिनाइट में 1 से भाग देंगे, जब इनफिनाइट है अपरिभाषित है उसमें भाग देंगे तो अपरिभाषित ना होगा कि नहीं होगा, अपरिभाषित होगा। आगे देखो, अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या है, 2 बाय रूट 3 है इंटू, अब इसको ऊपर भेज दो, 2 गुना रूट 3 बाय 2 कट गया, बचा क्या, सिर्फ रूट 3 बचा ना, गुड। चलो आगे देखो, अब क्या है, तो एक है तुम्हारा रूट 2 खत्म, तो क्या बचा, 1 होगा, गुड। चलो आगे देखो, अब फिर क्या है, ये दोनों को हमको डिवाइड करना है, तो क्या है, 2 बाय रूट 3 बाय 2, ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हुआ, देखो तो ये, अब इसको ये जो यहाँ लिखे ना इसको इस तरह से लिखो, 2 बाय रूट 3 गुने ये 2 ऊपर चले जाएगा, यानी 1 बाय 2 हो जाएगा। तो ये 2 खत्म हो गया, तो क्या बचा, 1 बाय रूट 3 बचा ना, तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, तो क्या बचा, 1 बाय रूट 3, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अब इस मान में आओगे तो इन दोनों, अब देखो इनफिनाइट से किसी संख्या में भाग देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, 0 आंसर आएगा। ठीक, तो चलो ये हो गया आपका। तो इसमें क्या होता है अगर ये मतलब साइन का वैल्यू और आपको कॉसेक का वैल्यू पता है तो शेष सारा का सारा वैल्यू आप निकाल लोगे। और ऐसे ही अगर मैथ बनाते रहोगे ना आपको पूरा का पूरा याद हो जाता है। ये कोनो बड़ी बात नहीं कि याद नहीं होता ये वो फलना, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसका चलो हम मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट लेते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेते चलो। चलो तो अब आगे हम लोग क्लास देखते हैं, डायरेक्ट आप सवाल में चलते हैं कि सवाल कैसे बनेगा। चलो सवाल अगर हम लोगों को बनाना है अब तो चलो सवाल लिख लेते हैं ना, उसके बाद बनाएंगे। तो चलो सवाल क्या है, तो सवाल है साइन 60 डिग्री, है ना, साइन 60 डिग्री इंटू, या इंटू है कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, उसके बाद क्या इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अब चलो सभी का हम लोगों को मान निकालना है, ठीक ना। तो चलो आपको पता है साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। यहाँ क्या है मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई डाल दो, और फिर cos 30 का भी √3 ही होता है, √3/2।
फिर प्लस है। साइन 30 का मान की बात करें तो क्या होगा 1/2 इंटू कॉस 60 का भी 1/2 होगा। ये वैल्यू आपको दे रखा है, वहाँ पे देख लेना आप, ठीक ना। तो चलो आगे फिर क्या करोगे आप, अब ये वैल्यू निकालो √3 इंटू √3। अब मैंने बताया था आप लोग को कि √3 गुणे अगर √3 हो तो ये सिर्फ 3 हो जाएगा। अब बोलो ऐसा क्यों हो रहा है, तो भाई √3 दोनों सेम है ना, सेम है तो क्या हो जाएगा, अंदर अंदर गुना हो जाएगा। √9 निकला ना, 9 का वर्गमूल आपको पता है ना क्या होता है, √3 इंटू 3, तो क्या एक 3 बाहर आएगा तो आया ना, तो इसी तरह होता है। तो डायरेक्ट हम लोग पता हो आपको कि अगर √12 इंटू √12 हो तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 12 होगा ना। √2 इंटू √2 सिर्फ 2 होगा, ये आपको याद रखना है। तो √3 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि भिन्न का मल्टीप्लाई में, भिन्न का गुणे में क्या होता है, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, कटता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, कटेगा इस तरह से बट गुना ऐसे होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ, जब कटाना होगा तो इस तरह से चलेंगे। 3 हुआ। अब 2 दूने 4 प्लस 1 इंटू 1 1/2 इंटू 2 4। आपको पता है 4 4 का एलसीएम 4 होगा, 3 + 1 = 4/4 कट गया तो आंसर क्या आया 1 हो गया। चलो समझ में आ गया होगा आई होप कि। चलो अगला क्वेश्चन क्या है वो जरा देख लो, अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दे रहे हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 2 नंबर का है 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, माइनस sin² कितना 60 डिग्री था भाई, हाँ 60 डिग्री। चलो अब आपको पता है tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान पता है ना आपको भाई। तो 1 देखो ये 2 है, ये गुने में है, रहने दो। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 का स्क्वायर, प्लस अगर cos 30 डिग्री की बात करें तो √3/2। यहाँ देखो यहाँ भी दे रखा है इन्होंने, है ना, √3 मैंने मान लिया था ना, √3/2 ले लिया। अब क्या है फिर माइनस है sin 60 डिग्री का मान तो सेम होता है √3/2, लेकिन सबका स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगा दो सब में, यहाँ पे स्क्वायर है ना सबका तो स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब फिर आगे देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 गुना 1 तो 2 ही हुआ ना। अब प्लस √3 इंटू, अब √3 का स्क्वायर है तो √3 इंटू √3 करोगे ना, √3 इंटू √3 तो क्या होगा सिर्फ 3, और 2 का क्या होगा स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है एक चीज, यहाँ सीधा ये प्लस है और ये माइनस है तो मैं कटा दे रहा हूँ, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया 2। बहुत आसान है, ठीक ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और आई होप कि देखो मैं बार बार बोलता हूँ कलम कॉपी लेके बैठो, लिखते चलो, छोड़ना नहीं है, पूरा A to Z लिखते चलो। और कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ लो, मैं बताऊंगा, अलग से भी क्लास दे दूंगा उसको, आपको बताऊंगा पूरा। लेकिन इसका चलो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिखते चलो, कॉपी लेके बैठो पूरा लिखते चलो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना। अगला सवाल क्या कहता है भाई, तो सवाल मैं देख लूं। चलो अगला है, हम लोग अगला बनाएंगे किसका, तो ये 3 नंबर का है ना। चलो 3 नंबर का हम लोगों को अगला सवाल बनाना है। तो चलो 3 मैं मिटा दे रहा हूँ इसे, है ना। चलो अब हो तो गया, आप लोग लिख लिया ना। चलो अब चलो 3 नंबर का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 तो क्या है भाई कि cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इतना मान दे रखा है इन्होंने, है ना। तो चलो आपको पता होना चाहिए cos 45 का मान क्या होता है। अब इसको बनाना ना है, cos 45 का मान होता है 1/√2,
ले लिया मैंने, बाय है, अब इसका लेगा ना। सेक 30 का मान क्या होता है, तो 2/√3, क्या है बीच में प्लस है, और cos 30 डिग्री का मान लें तो सिर्फ क्या होता है, 2 होता है, ये आपको पता है ना। बिल्कुल मैंने बोला था वो कॉपी कलम लेके बैठना है। अब यहाँ पे बाय 1 अपने मन से कर ले रहे हैं। बाय 1 जब हम लोग कर रहे हैं इसका, तो क्या होगा, ऊपर वाले का सेम टू सेम जो है उसको ले लो, 1/√2, बड़ा वाला बट्टे लगेगा, एलसीएम क्या आया, √3 एलसीएम आएगा ना कि नहीं आएगा, √3 आएगा। √3 से डिवाइड करो, 1 बार में 1 × 2 प्लस 1 से करोगे √3 बार में कटेगा, √3 × 2 तो क्या हो जाएगा, 2√3। यहाँ तक देख रहे हो आप, कोई दिक्कत है। यहाँ पे फिर क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ऊपर को नीचे के साथ, नीचे को ऊपर के साथ, तो करो, तो क्या हो जाएगा, √3 नहीं होगा। देखो इसको समझना कैसे है, तो मैं इधर देखो समझा रहा हूँ इसको अच्छे से। देखो क्या है, 1/√2 बाय क्या है भाई, किधर गया रे, 2 + 2√3 बाय क्या है भाई, √3। जब इसको क्या करेंगे हम, कटाना होगा, तो 1/2 तो है ये ना, है √2 इनटू, अब ये ऊपर चले जाएगा √3, अब बाय क्या बचेगा, 2 + 2√3, इस तरह से बचा। क्योंकि याद रखो ये क्या है, भाग में है, ऊपर जाएगा तो गुणी में हो जाएगा, गुना जैसे ही भाग को गुना में बदलेंगे ना तो ऊपर नीचे हो जाएगा, जहाँ 2/3 है तो अब 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ √3, यहाँ क्या था, 2 + 2√3 बाय √3, अब √3 ऊपर चल जाएगा, ऊपर भेज रहे हैं तो जैसे हो गया ना यहाँ पे। अब या तो फिर इस तरह से मैं समझा रहा हूँ, किस तरह आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि क्या करोगे आप, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुना कर दो। ये भी फंडा वही है जैसा कि वहाँ फंडा आप देख रहे हो। तो ऊपर में क्या हुआ, 1 × √3, तो क्या हुआ, √3 हुआ ना, बाय। अब ये किधर गया भाई, ओ यहाँ मैं क्लियर करके लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सटा सटा है ना तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या बचा, √3 बाय 2 से सब में गुना होगा, तो हम इस तरह लिख लें, √2 × 2 + 2√3। कोई दिक्कत, देखो बारीकी से समझो और अच्छे से समझो, दिक्कत वाला बात नहीं है ना। ऐसा नहीं कि मतलब समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर, क्या मतलब, तो जो भी दिक्कत होता है ना आप हमसे पूछ लिया करो, मैं बताऊंगा ना, मैंने ऐसा तो नहीं कहा नहीं बताऊंगा। आप जब भी कोई आपको दिक्कत होता है तो आप पूछ लिया करो। अब जरा देखो कि यहाँ पे इस तरह से ये है, क्या हम लोग इसको और डेकोरेट करके लिख सकते हैं, कुछ और सजेस्ट करके क्या लिख सकते हैं, तो √3 है, ये है ना, √3 है, लिख लो उसको, √3 है, बाय क्या है, तो यहाँ पे √2 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो 2 ना हमको बहुत दिख रहा है, या 2 है ना, 1 2, इसको कॉमन ले लो 2। जब कॉमन लिया मैंने तो यहाँ क्या बचा, देखो तो √3 + 1, देखो इसको मैंने सजा के लिख दिया, क्या 2√3 + 2 लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से लिखा हुआ है, क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 2√3 + 2, इसको सिर्फ इसको इतना की बात कर रहा हूँ, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भाई, प्लस है तो इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसका क्या कर लो, परिमेकरण कर लो, हर का परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण, हर का परिमेकरण करने पर, सीधा मैं लिख रहा हूँ हर का परिमेकरण। हर का परिमेकरण जब करोगे तो कैसे होगा आपको पता ही है, तो क्या करोगे, √3 बाय √2 × 2 क्या है, √3 - 1। तो चलो अब जो नीचे है, अब क्या माइनस से है तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर में क्या होगा, √3 + 1 बाय √3 + 1, इस तरह से हुआ, √3 × √3 हो गया 3, हो गया ना, √3। अब देखो प्लस वाला है कि माइनस वाला है, अरे भाई ये प्लस वाला था तो माइनस कहाँ से आ गया, यहाँ प्लस ना था, माइनस से होगा कि ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस से होगा, सॉरी वो मैंने देखा नहीं था, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो √3, अब -1, सॉरी -1, √3 × तो ये हो जाएगा √3 बाय,
ये इसके साथ है तो इसको रहने दो, गुना में है तो इसको रहने दो, क्या हो गया √2 इंटू 2। अब ये रूट, अब देखो तो यहाँ पे इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये भी हो गया a, ये हो गया a और ये हो गया b। तो मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो a स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, पता है आपको, 3 ही होता है ना, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है। 3 ले लो, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो क्या निकला देखो तो 3 माइनस √3 बाय √2 इंटू 2। आप गुने 2 में से 1 गया, बचा 2 तो गुना 2। अब फिर इसका निकाल लोगे तो क्या हो गया, 4 ने हो गया, तो क्या निकला √3 माइनस इस तरह बाय इसका क्या 2 दूना 4, तो क्या निकला √2 इंटू 4। अब फिर कर लो हर का परिमेकरण, एक बार फिर से परिमेकरण करना है। क्या करना है, एक बार फिर से परिमेकरण कर लो। हर का परिमेकरण, हर का जब परिमेकरण करोगे ना फिर से, तो क्या हो जाएगा देखो तो 3 माइनस √3 बाय √2 इंटू 4। किसका परिमेकरण, √2 का ना, तो करो √2 बाय √2। अब या देखो कैसे कैसे ये मल्टीप्लाई होगा, ये √2 √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना। चलो ऊपर में यहाँ लिख दे रहा हूँ, √2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3√2, माइनस है तो माइनस लगा दो, √3 इंटू 6, ये 3 तो इंटू 2, तो क्या हो जाएगा √6। दोनों का सेम है ना, यहाँ भी ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो अंदर अंदर हम गुना कर सकते हैं, 2 3 दूना 6 हो गया, है ना। चलो आगे देखो, फिर है आपका नीचे वाला टर्म क्या कि √3 और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू √2, तो क्या हो गया 2 इंटू 4। आंसर निकला आपका 3√2 माइनस √6 बाय 8, ये आपका आंसर निकल गया, है ना। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिखते चलो, है ना। चलो फिर आगे अगला जो होगा वो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर अगला सवाल देखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो कॉपी कलम लेके बैठो या फिर क्लास का स्क्रीनशॉट लेते चलो। चलो फिर आगे देखते हैं। अब चलो सवाल नंबर अब होगा आपका 4, है ना। 3 तक तो मैंने करा दिया, अब होगा सवाल नंबर हम लोगों का 4 क्या कहता है जरा हम लोग देखते हैं। 4 है ना, 4 भी मेरे ख्याल से इजी ही होगा भाई, नहीं होगा क्योंकि 4 में क्या दम है भाई। तो चलो देखते हैं 4 नंबर का क्या है। तो है क्या सवाल है मेरा, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, tan